कुछ ना कुछ परोस रहे हैं, बाकी लोग भी परोस रहे हैं। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहा है उसको हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। जिसने 10 लोगों को जोड़ दिया है वो जिला अधिकारी बन गया है, जिसने 50 लोगों को जोड़ दिया है वो राज्य अधिकारी बन गया है, जिसने 100 लोगों को जोड़ दिया है वो राष्ट्रीय अधिकारी बन गया है। बहुत सारे लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर संगठन मंत्री बन गए हैं, कोई राज्य प्रभारी बन गए हैं। और इसमें जो है यदि हम जो है 9 दिन का ये सरल उपाय करके 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार की प्रार्थना करते करते 240 पे सिमट गए हैं, जिन्हें आज हर राजनीतिक पार्टी ब्लैकमेल कर रही है और वो एक हाशिए में बैठे हुए हैं, यदि हम 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि साहब इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप टास्क फोर्स बना दीजिए, ये सभी चीज़ें ज़मीन पर उतर जाएंगी और भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी प्रार्थना को आपका आदेश मान के स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। क्या उनके हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे ना सर। और जब 21 टास्क फोर्स मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल ऑलरेडी बनाए हैं, उसमें बारीकी से जाकर उसे रिफाइन करते हुए जमीन पर उतारेंगे तो वो जमीन पर उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? हाँ उतर जाएंगे ना। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात को नहीं मानते। ओके जी। अब मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात को नहीं मानते हैं तो मानेंगे नहीं। 1 मिनट देखिए, आपने सोच लिया है उनके लाभ का है, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं, तो लॉजिक कहता है उन्हें मानना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं नास काले विपरीत बुद्धि, यदि किसी विपरीत बुद्धि के कारण वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में उन 543 महारथियों जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा अपनी लिंक के माध्यम से, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनके पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर यदि कहेंगे कि कैलाश त्यागी जी हमारे चंद्रगुप्त हैं और हम उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे और ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाएंगे, तो बताइए कैलाश त्यागी चंद्रगुप्त जी को क्या टिकट के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं क्या? क्या उन्हें किसी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं क्या? नहीं। क्या कैलाश त्यागी जी को अपने लीफलेट और होर्डिंग बनाना पड़ रही हैं क्या? नहीं, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। क्या उन्हें किसी के दरवाजे पे जाके कि मुझे वोट दे दीजिए भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूं, ये कहना पड़ेगा? नहीं। तो बिना कुछ किए, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना रेल रोको, बिना रास्ता रोको, बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना धरना दिए, फिर जो है इस व्यवस्था के तहत हमारे 543 चंद्रगुप्त निर्विवाद रूप से जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे ना। तो यदि हम जीत जाएंगे, फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसके नियम कानून हम खुद बना देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात ये वीडियो में जा रही है, अभी 10 मिनट में ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड भी हो जाएगी। तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? पहले था, मैं अभी देख लेता हूँ, कर लेता हूँ सर। हाँ, तो हमारे हर वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो है ना सब्सक्राइब वो है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हर वीडियो के टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो उसे यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो क्लिक कर लीजिए, तो आप देख पाएंगे कि हाँ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यदि किसी कारण से यदि आपने ऐप जो है ना डिलीट कर दिया है तो वो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, कैलाश त्यागी जी आप अपनी नौकरी कर चुके हैं, क्या जो उपाय हम बता रहे हैं इस उपाय में फेल होने की कोई चांसेस है क्या? फेल होने की चांसेस तो नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा सर, इसलिए नहीं, मेरा वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम और आप ईमानदार नहीं हैं।
आज जो 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि आज वो अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम आज रात को जो है ना 1.5 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि वो 1.5 लाख लोग अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 15 लाख हो जाएंगे दूसरे दिन कि नहीं हो जाएंगे? कल 15 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, नहीं हो जाएंगे। यदि 15 लाख लोग जो है अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम तीसरे दिन 1.5 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, और वो 1.5 करोड़ लोग अपने हिस्से के 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम चौथे दिन 15 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, कैलकुलेशन तो ठीक, लेकिन सर जो ये चेन है ना, चेन टूट जा रही है। चेन आप चेन की चिंता ही मत करो, आप तो अपने प्रयासों की बात करो, क्योंकि हर किसी को जोड़ना ही नहीं है भाई। हम तो कह रहे हैं हम 140 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ को जो है ना अपने टारगेट में ले रहे हैं। उन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन प्रयास हर किसी को करना है। तो क्या आपने अपने हिस्से का प्रयास किया? क्या किया था साहब। नहीं था नहीं, आज करना है ना, वो तो कंटिन्यू करना है भाई। देखिए, जब तक वो पूरा नहीं होता है, देखिए यदि आपने अपने को जोड़ लिया तो 90% काम हो गया। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया। यदि आपने 20 लोगों को जोड़ लिया तो 99.9% काम हो गया। तो क्या आपने 10 लोगों को जोड़ा है अपनी लिंक के द्वारा? नहीं जोड़ा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि साहब मैंने प्रयास किया? यदि आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ते तो इतनी बड़ी सेवा काल में हमने 10 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, जबकि उनके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। उन्हें कोई जो है ना जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना, चक्का नहीं करना है, धरना नहीं देना है। मात्र जो है ना अपने लोगों को जोड़कर यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, रोजगार का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, स्वास्थ्य का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, भोजन का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, एजुकेशन का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, और निजता का फंडामेंटल राइट मिल रहा है, और इन सब राइट्स में भारत सरकार का जो है ना 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है। 5 साल में आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके पैसा नहीं होगा तो आपको किसी बैंक में कर्ज नहीं लेना होगा, आपके डेबिट अकाउंट से आपको ऑटोमेटिक जो है ना पैसा मिल जाएगा, और आपके अर्निंग अकाउंट में से जब भी पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। यदि आप कमा नहीं पा रहे हैं तब सिस्टम आपके पास पहुंचेगा। आपको जिस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो करने की ज़रूरत है, जो टूल्स आपको देना है, उनमें अभ्यास कराया जाएगा। टीम बना के आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। लिहाजा आपको जो है ये 5 फंडामेंटल राइट भारत सरकार के बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, बल्कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा, जिससे आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। यदि इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं तो हम कितने दुष्ट हैं, इसके बावजूद भी हम ना दूसरों को जोड़ना चाहते हैं, ना खुद को जोड़ना चाहते हैं। तो कैलाश त्यागी जी, हम और आप दुष्ट कहलाएंगे या अच्छी आत्माएं कहलाएंगे? नहीं, सही बोल रहा है सर। नहीं, आप मुझे बताइए, हम और आप दुष्ट कहलाएंगे या घटिया लोग कहलाएंगे, जिनको बिना कष्ट के जो है ना महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, और हम इतने दुष्ट हैं कि फिर भी महापरिवर्तित भारत नहीं चाहते हैं। हम जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, संप्रदाय में बटे हुए हैं, कोई व्यापारियों का ठेकेदार, कोई किसानों का ठेकेदार, लेकिन हम जो है अपने लिए अच्छा भारत पैदा करना नहीं चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि यदि हम इस दुष्टता से थोड़े से ऊपर उतर जाएंगे, थोड़े से यदि हम स्वार्थी बन जाएंगे, तो मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा? यही माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे, और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 5 एडिशनल टास्क फोर्स इकट्ठा कर देंगे। मैथिली शरण गुप्त उनको मार्गदर्शन देंगे, तो 2024 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो फिर ये किसान जो है ना, जो फालतू में चक्का जाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो जिसको करना है अभी भी करता रहे, लेकिन जुड़ जाए। हम तो आपको चक्का जाम करने के लिए भी मना नहीं कर रहे हैं। जो करना है करते रहिए, साथ में जुड़ जाइए और संकल्प करके लोगों को जोड़िए। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगे, और 240 सीटों पे सिमटे होने के बावजूद भी वो अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। और यदि वो इन सब चीज़ों को कर देंगे तो 2029 में वो 500 पार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या नहीं? वो 500 पार हो जाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा। तो बताइए, हमसे बड़ा और कोई दुष्ट हो सकता है जो
हमारा एक पैसा नहीं जा रहा है, हमें एक पैसे की तकलीफ नहीं हो रही है, ना हमें कहीं जाना है, ना कोई हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर रहा है, ना कोई लाठियां भांज रहा है, फिर भी हम इतना सरल उपाय करने के लिए तैयार नहीं हैं और अपना काम किए बगैर हम कह रहे हैं कोई जुड़ नहीं रहा है। जी। तो क्या मैं ये मानूं कि इस वार्तालाप के बाद जो है आप अपने प्रयासों में दृढ़ता लाएंगे, जिस तेजी लाएंगे कि जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो सकती है उससे वीडियो से करिए, जिससे ऑडियो से कर सकती है ऑडियो से करिए, जिसे चाय पे आमंत्रित कर सकते हैं उसे चाय पे आमंत्रित करिए और उनके साथ क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुनिए। उनकी जो शंकाएं कुशंकाएं कुछ बन रही हैं तो उसका जवाब आप मत दीजिए।